24 तारीख फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लिए निकलेगी। क्या स्ट्रेटजी है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, कल अहम इजलास तलब किया गया है, इस हवाले से आपको बताते हैं। और आज तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और एक चीज़ बताएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ इसको किस तरह कामयाब बना सकती है, इसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। आइए करते हैं गुफ्तगू 24 तारीख के हवाले से, क्योंकि 10 दिन बाकी हैं और अब सबको इंतज़ार होगा तो 24 का होगा। इमरान खान का भी आज अडयाला जेल से इसी तारीख के हवाले से, इसी मार्च के हवाले से, इसी लोगों के निकलने के हवाले से अहम मैसेज आया है। इमरान खान बहुत एतमाद में हैं। इमरान खान का एतमाद किन लोगों पे है, आइए करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। पहले बात करते हैं कि आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया। आज ISF, आज मुराद सईद की वो बनाई हुई टीम जिसने पूरे मुल्क में झंडे गाड़ दिए, जिसने पूरे मुल्क में सियासत, हकीकी तौर पे सियासत की, आज उन्होंने मुराद सईद के हलके में आज एक ISF का वर्कर कन्वेंशन किया। जो आगाज़ हुआ वो मुराद सईद के हलके से हुआ और वहाँ जो हॉल था वो मुकम्मल तौर पर फुल था। और अभी पहला दिन है तैयारी का, अभी 9 दिन बाकी हैं। पहले दिन की मैं तैयारी आपको बता रहा हूँ, रोज़ाना की तैयारी, रोज़ाना की अपडेट आपके सामने रखेंगे। सो आज पहले दिन होता ये है कि वर्कर कन्वेंशन बुलाया जाता है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का। मैं अगर जो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी हजरात हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मर्दा दा जवाना दा बुलाया गया। सो जो पख्तून है उनको तो पता है कि वहाँ ये कन्वेंशन बुलाया गया। और जब कन्वेंशन बुलाया गया और ये कहा गया कि ये फाइनल कॉल के लिए, बाहर निकलने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तैयारी के लिए ये बुलाया गया है। सो आज हाल मुकम्मल तौर पर फुल हो गया और सब ने हाथ उठाकर कहा कि हम निकलेंगे, हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। हालात जैसे भी हों, जैसे भी सूरत हाल होगी, हम बाहर निकलेंगे और ज़रूर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सो आज का कन्वेंशन बहुत कामयाब रहा। और इसी तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में ISF के स्टूडेंट्स ने शाहिद हट्टक के साथ वहाँ नारेबाजी की और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में अब जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी मार्च होता है, कोई भी एहतजाज होता है, कोई भी रैली होती है, उसमें जो अहम किरदार होता है वो तलबा का होता है। सो आज एक तरफ शाहिद हट्टक जो थे वो पेशावर यूनिवर्सिटी में थे, सुहेल, डॉक्टर शफकत वो स्वात में थे और वहाँ लोगों को मोबिलाइज किया गया, लोगों को तैयार किया गया और वहाँ वर्कर कन्वेंशन हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। और फिर लोगों ने ये कहा कि मेरी जिंद जवानी ISF, इस तरह के नारे लगाए गए। सो ISF तैयार है निकलने के लिए। एक ये बताना ज़रूरी था क्योंकि पहले दिन की अपडेट ये है। दूसरा, कल के दिन की अपडेट मैं आज ही बता देता हूँ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास बुलाया है और ये जो कल का इजलास है, ये मैं समझूंगा कि 24 तारीख के लिए जो सबसे अहम और सबसे बड़ा इजलास है वो कल वाला है। और ये इजलास बुलाया गया है पेशावर में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, वो जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, उन्हें कल पेशावर में मदऊ किया गया है, कल पेशावर में बुलाया गया है। और कल वहाँ एक अहम जिरगा, अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें फैसला किया जाएगा, जिसमें स्ट्रेटजी तय की जाएगी कि हमने इस्लामाबाद किस तरह पहुँचना है, हमने रुकावटों को किस तरह हटाना है, हमने लोगों को किस तरह निकालना है और किस तरह लोगों को निकाल के हमने इस्लामाबाद पहुँचना है और इस्लामाबाद पहुँच के हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सो ये आज मीटिंग कॉल कर दी गई है। जो कल के दिन लोग पहुँचेंगे, मतलब कल के लिए मीटिंग कॉल की गई है। कल तमाम मेंबरान असम्बली कल पेशावर में होंगे और कल लाहमल दे दिया जाएगा और कल बता दिया जाएगा कि हमने किस तरह निकलना है। पीछे क्योंकि कुछ दिन है, 24 तारीख की फाइनल कॉल है, 24 तारीख को या आर है या पार है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, जिस तरह सोशल मीडिया पे मैं कंपेन देख रहा हूँ, जिस तरह टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एक्स पे, जिस तरह मैं कंपेन देख रहा हूँ, एक तूफान आने वाला है। और ऐसा तूफान आने वाला है जो मैं कहूँगा कि शापरों को भाग के लेके जाएगा, उड़ा के लेके जाएगा। सो तूफान आने वाला है और ये तूफान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है। तहरीक इंसाफ के नौजवान, तहरीक इंसाफ के किसान, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के वकला, क्योंकि वकला का 9वीं के बाद बहुत अहम किरदार है, तहरीक इंसाफ के लीडरान, तहरीक इंसाफ के ओहदेदार और सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये तूफान लेकर आ रहे हैं। सो कल
क्या मीटिंग होती है, कल अजलास में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, कल क्या लाएमल बनाया जाता है, कल क्या लाएमल बताया जाता है, किस तरह लोगों को निकाला जाता है, किस तरह लोगों को पहुंचाया जाएगा, किस तरह ट्रांसपोर्ट का अरेंज किया जाएगा, किस तरह लोग रुकावटें हटाएंगे, कल तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। एक और दूसरा, अब ये तो बात हो गई बाहर की। देखिए, एक सियासत है जो बाहर होती है, एक ऑर्डर है जो अडयाला से आता है, और यकीनन अडयाला वाले का ऑर्डर इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर है। जो ऑर्डर अडयाला वाला दे देता है, जो कैदी 804 दे देता है, वो कहता हूं कि अडयाले दा ऑर्डर लोए दा गार्डर, और फिर उस पर कौम अमल पैरा करती है, उस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत अमल पैरा करती है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स और आम पाकिस्तानी कौम भी, क्योंकि वो उसको रहबर समझते हैं, क्योंकि वो उसको अपना रहनुमा समझते हैं, उसको अपना, मैं कहूँगा, निजात दहिंदा समझते हैं कि जो इमरान खान है वो हमें इन चोरों से निजात दिलवाएगा। सो इमरान खान ने एक अहम ऑर्डर दिया है, इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। दो पैगाम हैं जो इमरान खान ने दिए हैं। एक, इमरान खान ने, क्योंकि मैंने पहले बात की ये टिकट होल्डर्स की, MNS की, MPs की, इमरान खान ने इनके हवाले से एक मैसेज दिया है। इमरान खान ने कहा, क्योंकि अभी आप ये बेहतर बता सकते हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इलेक्शन के बाद कोई किरदार नज़र नहीं आता, जिसमें चकवाल के भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, जिनका इलेक्शन के बाद एहतजाज के लिए, जलसे के लिए कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान का ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है। इमरान खान ने ये मैसेज दिया है कि जो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, पार्टी उसे फारिग कर देगी, और ये बहुत बड़ा मैसेज है, और ये तमाम लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये ओहदा ले लेते हैं, ये टिकट ले लेते हैं, ये MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, लेकिन हलकों से गायब हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा कोई किरदार है, हम जिसकी वजह से बने हैं, हमने उसके लिए कुछ करना है। तो इमरान खान ने यह मैसेज दिया है कि जो भी एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसे पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जब इमरान खान बाहर आएंगे, तकरीबन पार्टी जो होगी वो नई बन के सामने आएगी, आधी पार्टी तो यकीनन वैसे ही फारिग कर दी जाएगी, जो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा कि कई ऐसे लोग होंगे जिनका कोई किरदार नहीं होगा। एक तो इमरान खान ने यह मैसेज दिया। दूसरा मैसेज इमरान खान का कौम के लिए है। इमरान खान कभी भी अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन इन लोगों से नहीं रखते, मतलब इन नुमाइंदों से, इन ओहदेदारों से, इन टिकट होल्डर से, इन MNA से, MP से कभी भी नहीं रखते। इमरान खान जब भी बात करते हैं, कौम की बात करते हैं। इमरान खान ने कौम के नाम ये मैसेज दिया है, और इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे यकीन है, मुझे मुकम्मल भरोसा है कि 24 तारीख को मेरी पाकिस्तानी कौम तमाम रुकावटें अबूर करते हुए, कंटेनरों को उड़ाते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगी, और 24 तारीख को पूरी पाकिस्तानी कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। ये इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की है अडयाला जेल से। अब कौम क्या करती है ये डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इलेक्शन की। जब इलेक्शन होता है, सब ने, जहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे समेत सब ने इलेक्शन देखा है। जब इलेक्शन होता है तो उम्मीदवार हर गांव में जाता है, हर यूनियन कौंसिल में जाता है, हर बरादरी के पास जाता है, हर एक इंसान जिसके पास कुछ वोट होते हैं उसके पास जाता है, उसको राज़ी करता है इलेक्शन में वोट लेने के लिए। क्या इस एहतजाज के लिए इस तरह नहीं हो सकता कि हर शहर में जाया जाए, हर देहात में जाया जाए, हर यूनियन कौंसिल में जाया जाए, हर बरादरी के पास जाया जाए, और उन्हें बताया जाए कि ये वक्त है बाहर आने का। देखिए, 8 फरवरी को भी तो लोग बाहर निकले थे, वोट कास्ट किया था, और फिर लोगों ने उसका पहरा भी दिया था। अगर एक उम्मीदवार को हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट 2-2 खड़े करने के लिए मिल जाते हैं, मतलब एक अगर वार्ड काउंट करें तो वहाँ तकरीबन 2 पोलिंग स्टेशन होते हैं, और तकरीबन 36-37 जो होती हैं ये एक कौमी की वार्ड होती हैं, कोई 20-22 होती हैं सूबाई की, तो हर 2-2 एक वार्ड के लिए मिल जाते हैं। सॉरी, ये यूनियन कौंसिल होती है, वार्ड नहीं। तो एक यूनियन कौंसिल में तकरीबन 15-20 वार्ड आ जाती हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 200-300 तकरीबन 300-400 बन जाते हैं, ये जो होते हैं पोलिंग एजेंट, नुमाइंदगान जो वहाँ पोलिंग स्टेशन पे खड़े किए जाते हैं। जो उम्मीदवार होता है वो ये तो कर लेता है, उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन कर लेता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में उम्मीदवार खुद छुपा होता है, लेकिन उसके भाई, उसके कज़न, उसके रिश्तेदार बाहर निकलते हैं, कैंपेन करते हैं। क्या इस मौके पर कैंपेन नहीं होनी चाहिए? इस तरह, अगर जिस तरह ये इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, इस मौका पर कैंपेन की जाए, इस मौका पर इस तरह लिस्टें बनाई जाएं, लोगों को तैयार किया जाए। तो 397 उम्मीदवार हैं सूबाई के।
अगर हम इसको कैलकुलेट करें 100 से तो 39,700 बन जाते हैं। और अगर ये सूबाई की मैं बात कर रहा हूँ और अगर कौमी के लेके आए तो सीधा सीधा सादा 1 लाख 1.5 लाख बंदा बन जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि एक हल्के में 1 लाख 1.5 लाख वोट होता है तो लाख या 100 बंदे नहीं, तकरीबन हजार यानी 500 कम से कम लेकर आने चाहिए। अगर 500 हर उम्मीदवार ले आता है तो यहाँ लाखों का समंदर होगा। लेकिन कौम का मोराल यह है कि कौम बाहर निकलेगी। अब उम्मीदवार क्या करते हैं, अब तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटेजी तय करती है, किस तरह बाहर निकलती है, ये कल पता चलेगा, कल आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह हर लम्हा चाहे एहतजाज 24 का हो आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।